हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लासिफिकेशन के दो टाइप बताए थे और उनमें से एक टाइप था ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन और एक था क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज उसके जो रिमेनिंग पार्ट है, दो पार्ट, उनको हम डिस्कस करेंगे। एक क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव है। तो आइए अब पहले पार्ट पे चलते हैं। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन? बहुत सिंपल सा है। व्हेन वी क्लासिफाई collected information collected information on the base of present and absence of equality, कि जब हम इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करेंगे, किसके बेस पे करेंगे? ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ ए क्वालिटी, कि कोई क्वालिटी या तो प्रेजेंट है या फिर वो एब्सेंट है। उसके बेस पर जब हम इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करेंगे तो उस क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल और एक होता है मैनीफोल्ड। सिंपल क्लासिफिकेशन जो हमने अभी डेफिनेशन लिखा है, अगर हम सिंपल क्लासिफिकेशन में एक ऐड कर दे वर्ड सिंगल क्वालिटी, कि जब इंफॉर्मेशन को केवल सिंगल क्वालिटी के प्रेजेंट या एब्सेंट होने के बेस पर क्लासिफाई करें तो उसको बोलेंगे हम सिंपल क्लासिफिकेशन। जैसे हमारे पास पॉपुलेशन के डेटा है, इन पॉपुलेशन के डेटा को हमने क्लासिफाई करना है। हम ये चेक करना है कि पूरी पॉपुलेशन में, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन में कितने मेल है और कितने फीमेल है। तो एक क्वालिटी लिया हमने, क्या? जेंडर। जेंडर बेस हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल। दिस इज सिंपल क्लासिफिकेशन, कि जब सिंगल क्वालिटी को लेकर, एक क्वालिटी को लेकर हम इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करेंगे तो उसको हम सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। कब होगा? जब हम डिफरेंट फीचर्स को लेकर कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करेंगे तो उसको बोलेंगे मैनीफोल्ड। इसका मतलब हमने पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन को डिफरेंट फीचर के बेस पे क्लासिफाई करना है। जैसे एक हमने क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेस ऑफ उनकी सेक्सुअल पोजीशन, कि वो मेल है या फीमेल है। इसी को फिर हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन, कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन है वो मेल फीमेल, उसमें से कितने पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। इसी तरीके से फीमेल एजुकेटेड और अनएजुकेटेड।
तो अब ये कितनी फीचर हो गई हमारे पास कि पॉपुलेशन की फीचर को हमने क्लासिफाई किया किसके बेस पर, ऑन द बेस ऑफ टू क्वालिटी, ऑन द बेस ऑफ सेक्स एंड ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन। अब इसको हम क्या बोलेंगे, मैनिफोल्ड। ठीक है, जब सिंगल क्वालिटी को लेकर क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन होगा, और जब मोर देन वन फीचर को लेकर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे मैनीफोल्ड। इसको और भी कर सकते हैं आगे, जैसे मैरिड और अनमैरिड के बेस पर, यानी उसका जो पोजीशन है, मैट्रिमोनियल जो पोजीशन है उसके बेस पर भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि मेल जो एजुकेटेड है उनमें से कितने मैरिड हैं और उनमें से कितने अनमैरिड। इसी तरीके से एजुकेटेड जो मेल हैं उनको फिर हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने उनमें से मैरिड हैं और कितने उनमें से अनमैरिड। ठीक है, इसी प्रकार से फीमेल जो है, जो एजुकेटेड है, उनमें से कितनी मैरिड है और कितनी अनमैरिड है। इसी प्रकार से फीमेल जो अनएजुकेटेड है, उनमें से कितनी मैरिड है और कितनी अनमैरिड। तो इस तरीके से भी हम इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया आपको, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे फीचर हमने लिए हैं, सेक्स ले लिया, एजुकेशन ले लिया, मैट्रिमोनियल पोजीशन ले लिया, उनकी लोकेशन भी ले सकते हैं कि मैरिड एजुकेटेड मेल में से कितने गांव में रहते, कितने शहर में रहते हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने रोजगार में हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इनको डिवाइड करने के। तो कई सारी इंफॉर्मेशन के बेस पर जब हम कलेक्टेड जो हमारे पास डेटा है उनको क्लासिफाई करेंगे तो उसको बोलेंगे मैनीफोल्ड। और जब सिंगल फीचर लेंगे, जैसे केवल सेक्स के बेस पर हमने कर लिया तो सिंपल, या केवल एजुकेशन के बेस पर हमने डिवाइड कर लिया कि पॉपुलेशन में हमें ये देखना है कि लिटरेसी रेट कितना है, हमारी कंट्री में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो हमने केवल उनको डिवाइड कर दिया एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बेस पर, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये पूरा एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई सिंपल जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, तो आप इसको बारीकी से आप नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप 4। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कि जब कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को उसकी क्वांटिटी यानी उसकी वॉल्यूम के बेस पर हम उसको क्लासिफाई करें तो उसको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, कैसे कहेंगे? जैसे हमने क्लास में स्टूडेंट्स का हमने टेस्ट ले लिया, अब उस टेस्ट में उनके मार्क्स के बेस पर उनको क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वालिटेटिव कब होता? जब उस टेस्ट को हमने मेल और फीमेल के बेस पे डिवाइड किया होता कि गर्ल्स के कितने मार्क्स आए, बॉयज के कितने मार्क्स आए। फिर हमने उसको डिवाइड किया होता ज्योग्राफिकल बेस पे कि लड़कियां जो क्लास में है वो गांव में ज्यादा पढ़ी लिखी है या शहर की ज्यादा पढ़ी लिखी ज्यादा पढ़ती है। हम गांव और शहर के बेस पर उसको क्लासिफाई करते हैं, लेकिन हम उसको डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मार्क्स।
जैसे मार्क्स 0 to 10, 0 to 10 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट दीज आर 5। पूरी क्लास में हमने छाट लिए कि 0 से 10 के बीच में मार्क्स कितने बच्चों के हमने खड़ा कर लिया। अब जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में खड़े हो जाओ, कर लिया उसको तैयार। 10 और 20 के बीच में कितने मार्क्स हैं? सपोज 7 स्टूडेंट हैं। 20 एंड 30 के बीच में कितने मार्क्स हैं? 8 स्टूडेंट हैं। 30 से 40 के बीच में कितने मार्क्स हैं? 6 स्टूडेंट हैं। और 40 से 50 के बीच में कितने मार्क्स हैं? सपोज कीजिए 9 स्टूडेंट हैं। तो अब हमने क्लास की जो इंफॉर्मेशन थी, हमने क्लास के डेटा कलेक्ट कर लिए, हमने टेस्ट ले लिए। सपोज कीजिए टीचर ने लिस्ट बना ली क्लास में, जैसे आप लोग देखते हो पढ़ते हो तो टीचर लिस्ट बनाता है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए, रोल नंबर 1 कितने, रोल नंबर 2 कितने, रोल नंबर 3 कितने। अब प्रिंसिपल सर ने आपको ऑर्डर किया कि भाई मेरे को क्लास में इस कैटेगरी से मेरे को डिवाइड करके दो, ताकि मेरे को पता लगे कि क्लास में कितने बच्चे कमजोर हैं, कितने बच्चे बिलो पुअर हैं और कितने बच्चे स्टैंडर्ड के हैं, टॉप क्वालिटी कितने बच्चे हैं। तो इससे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि 0 से 10 के बीच में बच्चे या बहुत ज्यादा कमजोर बच्चे, 10 से 20 के बीच में ये ठीक है, बस पास होने लायक पोजीशन में है। 20 से 30 और के बीच में ये एवरेज है। 30 से 40 ये स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और 40 से 50 के बीच में ये टॉप क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं। तो इस प्रकार से हम इंफॉर्मेशन की पर्पज होते हैं, पर्पज के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमने लोकेशन के बेस पे किया तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो गया, हमने टाइम के बेस पे किया तो क्रोनोलॉजिकल हो गया, हमने क्वालिटी के प्रेजेंट और एब्सेंट होने के बेस पे किया तो क्वालिटेटिव हो गया, और आज हमने किया इस मेथड में कि वॉल्यूम के बेस पर कि किसकी कितनी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के बेस पर हमने इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर, तो इसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखिए और एक एग्जांपल देता हूं। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर हैं काम करने वाले, उसको हम क्वालिटेटिव कर रहे हैं। तो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने ट्रेंड हैं, कितने अनट्रेंड हैं, कितने ऐसे हैं जो गांव से आते हैं, कितने ऐसे जो शहर से आते हैं। तो इस प्रकार से उसको डिवाइड कर सकते हैं, कितने मैरिड है, कितने अनमैरिड है। लेकिन जब उसको क्वांटिटी के बेस पे करेंगे तो कैसे करेंगे कि फैक्ट्री में वर्क करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको उनकी सैलरी वॉल्यूम के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया कि कितने वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 0 से 10,000 के बीच में है, कितने ऐसे वर्कर हैं जिनकी सैलरी 10 से 20,000 के बीच में, कितने ऐसे जिनकी 20 से 30,000 के बीच में है सैलरी। तो उससे हमें ग्रेड का पता लग जाता है कि डी ग्रेड वर्कर कितने हैं, बी ग्रेड वर्कर कितने हैं और ए ग्रेड वर्कर कितने हैं। तो वो उस तरीके से जब इंफॉर्मेशन को डिवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो मैंने यहां आपको 4 मेथड बता दिए हैं, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, तो ये 3-3 नंबर के ही 4 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक इसको तैयार कर लीजिएगा, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।